हेलो दोस्तों, वेलकम टू द वीडियो। तो आज की जो वीडियो है वो आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार गुड न्यूज़ है। तो गुड न्यूज़ किस बात की? तो गुड न्यूज़ है उन सभी नागरिकों को, उन सभी इंडियन सिटीजन्स को जो इंडिया में रहते हैं, उन सब के लिए गुड न्यूज़ है। निर्मला सीतारमण जी ने जीएसटी में रिफॉर्म्स लाए हैं। तो जीएसटी में रिफॉर्म्स यानी जीएसटी में कुछ कुछ बदलाव लाए हैं और जीएसटी के रेट्स जो हैं वो डिफ़ाइन किए गए हैं। इसमें आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये सभी हैं कि अब सामान सस्ते होंगे। आशा तो कुछ ऐसी ही है कि सामान हम लोगों के लिए सस्ते हों, लेकिन चलिए जान लेते हैं कि हम लोगों के लिए क्या क्या चीज़ें कितनी सस्ती हो सकती हैं और कितने जीएसटी के रेट्स घटाए गए हैं। तो ये जो जीएसटी की नोटिफिकेशन आई, ये जीएसटी की नोटिफिकेशन करीब 3 अगस्त को आई है और इस जीएसटी के नोटिफिकेशन में बहुत सारे चीज़ों का रेट डिफ़ाइन किया गया है। तो जो पहले हम लोगों की जो एसेंशियल चीज़ें हैं, डेली यूज़ की जो चीज़ें हैं, उनके बारे में जान लेते हैं कि हमारे ब्रेड, चिप्स, कुरकुरे, नमकीन, सॉस, अचार, ये सभी चीज़ों पे कितनी कितनी जीएसटी लगती थी और अब लगेगी। तो हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, ये जो हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सॉप, बार, टूथब्रश, शेविंग क्रीम, ये सभी चीज़ों पे करीब 18% जीएसटी लगती थी। कितनी लगती थी? तो 18%। इसको अब घटाकर 5% कर दिया गया है। 5%। अब जो ये बटर, चीज़ एंड डेयरी स्प्रेड्स, मतलब बटर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स थे उन पे 12% की जीएसटी लगती थी। 12% के अब वो घट कर 5% कर दी गई है। प्री पैकेज्ड फूड्स, नमकीन, भुजिया एंड मिक्सचर्स, यानी जिसे पैक करके बेचा जाता था, वो सभी चीज़ें जो नमकीन थी, भुजिया थी, इस पे 12% की जीएसटी लगती थी। अब वो 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। यूटेंसिल्स यानी कंटेनर्स, बर्तन, ऐसे सभी चीज़ें, इन पे जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। ये भी डेली यूज़ की चीज़ों में आ जाते हैं, इस कारण से इन पे भी जीएसटी कम कर दी गई है। अब फीडिंग फीडिंग बॉटल्स नैपकिन्स, बेबीज़ एंड क्लिनिकल डायपर्स, यानी जो बच्चों के लिए निपल्स आते हैं, उसमें जो दूध भर के उनको पिलाया जाता है, वो सभी नैपकिन्स, जो उनका ध्यान रखने के लिए जो सैनिटाइज्ड नैपकिन्स आती हैं पोंछने के लिए उनके शरीर को, वो सभी चीज़ें। और बेबी की जो बच्चों की क्लिनिकली चीज़ें हैं, क्लिनिकल डायपर्स, ये सभी चीज़ें पे जीएसटी घटाकर 12% से 5% कर दी गई है। ये सभी बहुत ज़रूरी होती हैं और जब कोई भी छोटा बच्चा होता है उस पे करीब करीब महीने में 8 से 10 हज़ार रुपये एक परिवार खर्चा करता है और उस पे अच्छी खासी जीएसटी अमाउंट पहले लगती थी। अब वो जीएसटी अमाउंट कम होने के कारण
अब उनको थोड़ा और बेनिफिट होगा। सेविंग मशीन्स एंड पार्ट्स, जैसे जिलेट गार्ड हुआ, तो जिलेट गार्ड में उसका जो स्टैंड आता है वो अलग आता है और उसका जो ब्लेड आता है वो अलग आता है। तो ब्लेड का भी अलग प्राइस फिक्स है और जो पूरा मशीन है उसका भी फिक्स है। तो उस पे 12% की जीएसटी लगती थी, तो 12% की जीएसटी हटाकर इसे भी 5% की जीएसटी कर दिया गया है। अगर आपकी 100 रुपये की कोई चीज़ है तो उस पे 12% की जीएसटी आप लोग देते थे, यानी आप उसकी ओरिजिनल जो प्राइस थी वो आपकी 88 रुपये ही थी, मतलब 88 रुपये ही थी। अगर कोई चीज़ 100 रुपये की है तो उस पे आप 12% यानी 12 रुपये जीएसटी दे रहे हैं। और जब 12 रुपये जीएसटी दे रहे हैं तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट यानी क्या है, 88 रुपये। तो 88 रुपये की चीज़ को आप 12 रुपये एक्स्ट्रा देकर 100 रुपये में ख़रीद रहे थे। तो अब आपको ये चीज़ 100 की नहीं मिलेगी, बल्कि 88 में 5 रुपये, सपोज़ करिए कि 5 रुपये और जोड़कर आपके लिए ये 92 रुपये की मिलेगी। ये 92 रुपये की जीएसटी मिलेगी। वैसे इसका 5% अलग होता है, लेकिन मैं हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ आपको। तो अब हम इसको कैलकुलेट करने जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आगे भी चीज़ें हैं। तो दूसरा सौगात जो है आपके लिए, दूसरा सौगात निर्मला सीतारमन जी ने क्या क्या दिया है आपको, तो दूसरा सौगात है आप सबके लिए दूसरा सौगात आप सबके लिए ये है इंश्योरेंस सेक्टर में। तो अगर आप मेडिकल इक्विपमेंट्स, वैसे तो कोई आदमी ख़रीदता नहीं है, लेकिन जो डॉक्टर ख़रीदते हैं और जिसका यूज़ होता है ऑपरेशन थिएटर्स में और बाकी सभी जगह, तो उसका बिल हम ही के ऊपर फाड़ा जाता है। तो जो बिल हम लोगों के ऊपर फाड़ा जाता है उस पर अच्छी खासी जीएसटी की अमाउंट होती है। तो जो पहले जीएसटी की अमाउंट जो लगती थी उस पर वो थी 12%, और अब लगेगी 5%। यानी जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं वो, और जो हम लोग ख़रीदते थे, अगर अपने लिए स्टेथोस्कोप ख़रीदे कि घर में किसी को ज़रूरत हो तो उसके लिए बीपी मशीन ख़रीदे, तो इंजेक्शंस ख़रीदे, तो थर्मामीटर ख़रीदे, तो ये सभी चीज़ें ख़रीदें, ग्लव्स ख़रीदें तो अपने यूज़ के लिए, चूँकि थोड़ा सैनिटाइजेशन से रिलेटेड थोड़ा बचे रहें, तो इसलिए तो उस पे भी 12% की जीएसटी लगती थी। और इनका कॉस्ट बहुत ही अच्छा खासा होता था, हज़ार रुपये, 1,500 की चीज़ें हैं ये, इन पे 12% अच्छे खासे अमाउंट में 100-200 रुपये बनता है। तो इस पे अगर कुछ परसेंट यानी करीब 7% कम हो गया तो अच्छा खासा अमाउंट, करीब 100-150 रुपये और हम लोगों के बच सकते हैं। तो इसमें एक चीज़ इंश्योरेंस में हुई है कि केवल ओनली इंडिविजुअल हेल्थ एंड इंश्योरेंस इज़ नील। मतलब इंश्योरेंस के लिए अगर मैं एक इंडिविजुअल हूँ और एज एन इंडिविजुअल मैं अपने लिए हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस करा रहा हूँ। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस एक में भी होता है, अलग अलग भी होता है, सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस ये भी होता है। तो मैं अकेले अपने के लिए कराऊँ या फिर मेरे घर के किसी फैमिली मेम्बर के लिए कराऊँ, तो उस पे कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा, कुछ भी जीएसटी नहीं लगेगा, 1% जीएसटी नहीं लगेगा, पूरा नील। यानी हमको अपने प्रीमियम में कुछ भी ऐड करके नहीं देना है, अपने प्रीमियम में कुछ भी एक्स्ट्रा जीएसटी नहीं देना है। तो यानी हम लोगों को कम प्रीमियम में ज़्यादा कवरेज मिलेगी। हम लोगों की जो हेल्थ इंश्योरेंस है, हेल्थ के अगर कोई इमरजेंसी आई तो उसमें हम लोग कम प्रीमियम में ज़्यादा कवरेज ले पाएंगे। टर्म इंश्योरेंस में कम प्रीमियम में ज़्यादा कवरेज मिलेगी हम लोगों को। एक्स्ट्रा जीएसटी का बर्डन हमारे ऊपर से हटा दिया गया। इक्विपमेंट्स में है थोड़ा 5% है, लेकिन
7% की राहत, कोई 1-2% की राहत नहीं है, 7% की राहत है। 7% की राहत यानी अगर कोई 10,000 का चीज़ है तो करीब 700 रुपये बचे, हाइपोथेटिकली अगर हम सोचें तो अच्छी खासी सेविंग्स हो सकती हैं हमारी। और मिडिल क्लास के लिए इतनी ही चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो मिडिल क्लास के लिए तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं भाई। ये छोटी चीज़ें बाकी लोगों के लिए, लेकिन हमारे लिए बहुत मैटर करती हैं। तो अब जीएसटी रेट्स ऑन एजुकेशनल मटेरियल्स, तो जीएसटी रेट्स एजुकेशन पे केवल तो एजुकेशन पे अब जीएसटी नील है। देयर इज़ नो जीएसटी लेवल ऑन एजुकेशनल मटेरियल्स, जैसे कि मैप्स, चार्ट एंड ग्लोब्स। अगर आप नक्शा खरीदें, मैप्स खरीदें, चार्ट्स खरीदें, ग्लोब्स खरीदें अपने एजुकेशन के लिए, अपने पढ़ाई के लिए, तो उस पर करीब करीब 12% की जीएसटी लगती थी। पहले करीब 12% की जीएसटी लगती थी और अब उसको ख़त्म करके नील कर दिया गया है। पेंसिल्स पे, शार्पनर्स पे, ये जो पेंसिल्स हैं, शार्पनर है यानी जो कटर होता है उस पे, क्रायॉन्स एंड पेस्टल्स पे, ये सभी चीज़ों पे करीब करीब 12% जीएसटी लगती थी। और 12% की जीएसटी पे ये सभी चीज़ें मिलती थीं। अब ये ख़त्म करके नील कर दिया गया है इसको। फिर एक एक्सरसाइज बुक्स, नोटबुक्स यानी जो कॉपी और किताबें होती थीं उन पे भी अच्छे खासे जीएसटी रेट्स चार्ज होते थे। करीब करीब 12% इस पे भी चार्ज होता था और इसको ख़त्म करके नील कर दिया गया है, पूरा ख़त्म। यानी अब किताबें, कॉपीज़, इस पे हमको एक्स्ट्रा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम 1000-1500 की कॉपी, अगर कोई महंगा कोर्स कर रहे हैं तो उसकी बुक्स ही करीब 3-4 हज़ार की आ जाती हैं। प्राइवेट स्कूल्स के जो बुक्स होती हैं उन पे भी जीएसटी चार्ज होते हैं, तो वो भी 4-5 हज़ार के, छोटे छोटे बच्चों की बुक्स 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार की आती हैं, तो उन पे भी अच्छे खासे जीएसटी अमाउंट्स चार्ज होते थे। तो उस पे भी हम लोगों को बहुत ही अच्छी रिलीफ मिल चुकी है। कहाँ 12% और कहाँ नील। और इरेज़र पे, यानी जो मिटाने वाला होता है रबड़, इरेज़र पे भी पहले 5% की जीएसटी चार्ज होती थी, वो अब नील हो चुकी है। तो सबसे बड़ी एजुकेशन सेक्टर में राहत आई है कि हमारा जो ये एक्सरसाइज बुक है और ये जो नोटबुक है, इन सब पे अब हम लोग ग्लोब्स, मैप्स हमेशा तो ख़रीदते नहीं हैं, पेंसिल कभी कभी ख़रीदते हैं तो ज़्यादा अमाउंट की होती नहीं है, लेकिन ये जो एक्सरसाइज बुक्स और नोटबुक्स हैं ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में बिकती हैं और इसी कारण से इस पर बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास का खर्चा होता है। इस पर जीएसटी नील करके बहुत ज़्यादा सेविंग्स हो सकती है हमारी। एवं में अब आते हैं किसानों के ऊपर। तो किसानों के लिए भी कोई छोटी मोटी रियायत नहीं है, कोई छोटे मोटे गिफ्ट नहीं है, अच्छे खासे गिफ्ट हैं। अच्छे खासे गिफ्ट के का मतलब क्या हुआ? फर्टिलाइज़र्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पेस्टिसाइड और ये टॉनिक्स हो गए क्रॉप्स के लिए, ट्रैक्टर का टायर हो गया, खुद ट्रैक्टर हो गया, ये जो बीडर, हार्वेस्टर, क्रॉपर, जो ट्रैक्टर की ट्रॉलीज़ होती हैं, ड्रिपिंग सिस्टम, इन सभी चीज़ों पे अच्छे खासे जीएसटी अमाउंट चार्ज होते थे। और ये सभी सामान कोई 1000, 2000 और 100-200 रुपए की चीज़ें हैं ही नहीं। ये पेस्टिसाइड्स तो चलिए मानिए कि 100-200 में मिल जाती हैं, 200, 300, 400 में मिल जाती हैं। जो छोटे मोटे इक्विपमेंट्स हैं वो मिल जाते हैं, लेकिन ये जो ट्रैक्टर का टायर है, रफ़ यूज़ होता है ट्रैक्टर का, और इस पे अच्छे खासे
जीएसटी चार्ज होते थे। तो इस पे ट्रैक्टर के टायर पे 18% की जीएसटी चार्ज होती थी। 18% की 18% की जीएसटी चार्ज होती थी ट्रैक्टर के टायर पे। इसको घटाकर 5% कर दी गई है। 5%। जो ट्रैक्टर्स थे इस पे 12% की जीएसटी चार्ज होती थी और ये 12% को घटाकर इसको भी 5% कर दिया गया है। करीब 7% की रिबेट। स्पेसिफाइड बायो पेस्टिसाइड्स और माइक्रो न्यूट्रेंट्स, तो इन पे करीब 12% जीएसटी चार्ज होते थे और अब इसको घटाकर 5% कर दिया गया है। जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम होता था, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ये इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। कोई भी किसान अगर अपने खेत में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाना चाहे तो इस पर बहुत ज़्यादा खर्चा होगा। इस पे 12% की जीएसटी चार्ज होती थी, 12% की, और इसको घटाकर 5% कर दिया गया। एग्रीकल्चरल, हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री मशीन्स फॉर सॉइल प्रिपरेशंस, कल्टीवेटर, हार्वेस्टर, थ्रेसर, ये सभी चीज़ें जो बड़ी बड़ी इक्विपमेंट्स हैं, ये भी 3-3 लाख, 4-4 लाख और 1-1 लाख के आते हैं। इन पे भी करीब 12% की जीएसटी चार्ज होती थी और ये 12% की जीएसटी को हटाकर 5% कर दिया गया। यानी टोटली आप समझें तो एग्रीकल्चर पे पूरा 12% की जो जीएसटी चार्ज होती थी वो सभी चीज़ें घटाकर 5% कर दी गई है। अब आते हैं आपके ऑटोमोबाइल सेक्टर पे। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में अच्छे खासे मिडिल क्लास के लिए फ़ायदा है कि अगर कोई अपनी ड्रीम कार लेना चाहता है, ड्रीम बाइक लेना चाहता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ते थे एज़ जीएसटी अमाउंट। प्राइस तो फिक्स है जो कार्स की, बाइक्स की है, लेकिन एज़ जीएसटी अमाउंट 28% की जीएसटी चार्ज होती थी, क्योंकि इसे लग्जूरियस गुड्स में काउंट किया जाता था। लग्जूरियस गुड्स है, लेकिन इतनी ज़्यादा जीएसटी क्यों? तो इसीलिए सरकार ने इसे कम करके 18% कर दिया गया है जीएसटी अमाउंट। करीब 10% की छूट मिली है, 10% की लाभ मिली है हम लोगों को। अब डिटेल में थोड़ा जाने इसको। पेट्रोल एंड पेट्रोल हाइब्रिड, एलपीजी, सीएनजी कार्स नॉट एक्सीडिंग 1200 सीसी और 4000 एमएम। तो 1200 सीसी से ऊपर, 1200 सीसी से नीचे की जो कार्स हैं उन सभी पे, हाइब्रिड हो, पेट्रोल हो, एलपीजी हो, सीएनजी कार हो, कोई भी कार हो, 28 से घटाकर 18%। डीजल एंड डीजल हाइब्रिड कार्स नॉट एक्सीडिंग 1500 सीसी। डीजल से चलने वाली या फिर डीजल या फिर हाइब्रिड कार्स, उन पे भी 28 से घटाकर 18% कर दिया गया है। 3 व्हील्ड व्हीकल यानी टेम्पो, टोटो, ये सभी चीज़ें जो हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो टेम्पो चलती हैं हम लोगों के यहाँ, ऑटोज़ चलते हैं, 3 व्हील्ड व्हीकल्स हैं, तो इन पे भी 28% की जीएसटी लगती थी, इसको भी घटाकर 18% कर दिया गया है। मोटरसाइकिल्स यानी बाइक्स जो 350 सीसी, 350 सीसी एंड बिलो, यानी करीब करीब अगर हम बुलेट खरीदे 350 की, 350 सीसी, उस पे 28% लगेगी। ना, उस पे भी नहीं लगेगी, और अगर 350 के ऊपर ख़रीदे तो उस पे 28% लगेगी। बाकी उससे नीचे की जो सीसीज वाली बाइक हैं, सीसी वाले इंजन वाली बाइक है, उन सभी पे 18% की जीएसटी लगेगी, न कि 28% की लगेगी। मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स यानी ट्रक्स पे भी, जबकि वो सभी चीज़ें ज़रूरी हैं। कोई लग्जरी के लिए ट्रक नहीं खरीदता, अपने काम के लिए, ट्रांसपोर्ट में काम कराने के लिए
सामान यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए। और ट्रांसपोर्टेशन में सबसे मेजर रोल होता है ट्रक्स का, उस पे भी 28% की जीएसटी लगती थी। और वो कोई 10-20 लाख में तो मिलेगा नहीं, 40 लाख 50 लाख 1-1 करोड़ की ट्रक्स आते हैं, उन पे 28% की जीएसटी, यानी शुद्ध 28 लाख रुपए गवर्नमेंट को। अगर 10% की छूट मिली है, यानी करीब करीब 10 लाख रुपए बच गए उस ट्रक ड्राइवर के, उस ट्रक मालिक के। तो उस पर भी बहुत बहुत अच्छा गिफ्ट है। और इसको हम लोग एक तरह से माने तो दिवाली गिफ्ट ही मान सकते हैं, क्योंकि अच्छे खासे पैसे हम मिडिल क्लास के और जो अपर मिडिल क्लास उसके भी बच रहे हैं। तो अब आते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस, ये फुल्ली रिलेटेड है मिडिल क्लास के लिए। तो एयर कंडीशंस पे ये 28% जीएसटी लगती थी, अब 18% लगेगी। टेलीविज़न अबाउट 32 इंचेस इंक्लूडिंग एलईडी और एलसीडी टीवीज़, इस पे भी 28% लगती थी, 18% लगेगी। मॉनिटर्स एंड प्रोजेक्टर्स, इस पे भी 28% लगती थी, अब 18% लगेगी। डिश वॉशिंग मशीन्स, इस पे भी 28% लगती थी, अब 18% लगेगी। और अब की बार दिवाली में सबसे ज़्यादा लोग यही चीज़ खरीदेंगे। सबसे ज़्यादा हमारे घरों में दिवाली गिफ्ट पे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कैटल, मिक्सर ग्राइंडर, लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल्स, यही सभी चीज़ें आती हैं। सोना चांदी बहुत कम ही लोग खरीदते हैं, यही सभी चीज़ें ज़्यादा आती हैं, तो इसीलिए ये ज़्यादा बिकेंगी। तो अब सभी चीज़ों को कंक्लूड करते हुए मैं इसको एक और न्यूज़ जो है उसी में इंक्लूडेड है कि जो रेट्स थे पहले 5%, फिर 12%, फिर 18%, फिर 28%, इन सभी 4 रेट्स को हटाकर सिर्फ 2 रेट्स रखे गए हैं, 5% और 18%, यानी 5% एंड 18%। ये 2 ही रेट्स रखे गए हैं। और जो 40% है वो हम लोगों के यूज़ में है ही नहीं, जो गुटखा तंबाकू खाते हैं वही लोग जाने, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है। 40% उन सब के लिए है, तो इसको हम लोगों के रेट्स में काउंट ही नहीं करेंगे। हम लोगों के लिए अब बस वही रेट है, 5% और 18%। तो कंक्लूड करते हुए हम लोग क्या जाने, तो एग्रीकल्चर पे 5% जीएसटी हो गई है और ऑटोमोबाइल सेक्टर पे 18% जीएसटी हो गई है। एजुकेशन में बुक्स पे हमको 1% भी जीएसटी नहीं चार्ज है। और हेल्थ केयर पे हमारा जो अब इंश्योरेंस होगा वो सभी नील होगा, उस पर कुछ भी जीएसटी नहीं होगा। और इसमें इंडिविजुअल हेल्थ केयर क्यों कहा गया है, तो अगर कोई अपने स्टाफ के लिए, अपने कंपनी के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा है तो उस पर तो उसको जीएसटी देना होगा, क्योंकि वो बिजनेस पर्पस के लिए कर रहा है, अपने सेल्फ लाइवलीहुड के लिए नहीं कर रहा है। तो इसीलिए इंडिविजुअल को ही सिर्फ ये छूट दी गई है। तो अब हमारा वीडियो समाप्त होने जा रहा है। वीडियो थोड़ी लंबी बन चुकी है, लेकिन धन्यवाद पूरा देखने के लिए। अगर आप पूरा तक आ चुके हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, और अगर अच्छा लगा तो शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।